अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो टेट देने वाले उन खास उम्मीदवारों के लिए जो उर्दू मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी एग्ज़ाम आने वाले 3 जून 2025 को होने जा रही है, उनके ताल्लुक़ से एक बहुत अहम, बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। उस अपडेट को हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे और इसी के साथ साथ उर्दू मीडियम के ताल्लुक़ से जो पेपर पैटर्न है वो किस तरीके से तब्दील हो सकता है या अब तक जो पैटर्न चलता आ रहा है उसी तरीके से सेम पैटर्न चलेगा, उसके ऊपर भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन सारी चीज़ें जो है तफसील के साथ देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साइड का जो बेल आइकॉन है उसे भी आप जो है वो प्रेस करके रख दो, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे वो नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। देखिए दोस्तों, अभी जैसे आप सभी लोगों को पता है कि टेट एग्जाम 2025 पिछली 27 तारीख से शुरू हो गया है और 3 शिफ्ट हो रही है। अब ये तीनों शिफ्ट का एनालिसिस हमने अपने चैनल के ऊपर जो है ऑन द स्पॉट वहां पर सेंटर पर जाकर दिया हुआ है। अभी फिलहाल में एक कंफ्यूजन स्पेशली उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया हुआ है उनके ताल्लुक से मार्केट में घूम रहा है। हो ये रहा है कि काफी सारे बच्चे पैनिक हो गए हैं। जैसे कि एक एग्जाम है जो एपियर कैंडिडेट्स दे रहे हैं, जो डीएड में एपियर है और जिनकी डीएड सेकंड ईयर की या फिर लास्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम है 3 जून 2025 को हो रही है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे कैंडिडेट्स का सेम डे जो है टेट का पर्चा भी आ गया है। अब ऐसे बच्चे कंफ्यूज हुए थे, तरह तरह से जो है सभी ने कोशिशें की और उन कोशिशों को बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी मिली और कामयाबी मिलने के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे ने एक नया नोटिफिकेशन हमारे जो एमएससी की वेबसाइट है उसके ऊपर डाला हुआ है। पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है। हमारे उर्दू मीडियम के जितने कैंडिडेट्स हैं ना वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं या कोई उसको कर रहा है पता नहीं, खुदा जाने। देखिए, ये वाली नोटिफिकेशन है, अपने बच्चों को थोड़ा सा मराठी थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, इस वजह से इसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। बट इसके अंदर एक चीज लिखी हुई है कि टेट एग्जाम जो 2025 कंडक्ट किया गया है महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे की तरफ से, जो कि 27 से 30 तारीख के दौरान और उसके बाद एक दिन छुट्टी और 2 तारीख से यहां पर 5 तारीख के दौरान जो है वो लिया जा रहा है। बट अब एक चीज यहां पर इनको समझ आई है कि जो उर्दू मीडियम के डीएड वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी तादाद 1107 है, ये सारे कैंडिडेट्स की जो है एग्जाम डीएलएड की एग्जाम सेकेंड ईयर वाली सेम डे पर आ रही है। अब जिनकी एग्जाम जो है वो ओवरलैप हो रही थी, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने बीच का रास्ता निकाला है और वो बीच का रास्ता क्या है तो वो ये देखो, जितने कैंडिडेट्स उन्होंने बोला है कि जितने एपियर वाले कैंडिडेट्स हैं जिनकी एग्जाम 3 जून 2025 को थी वो उसमें अब तब्दीली कर दी गई, उसको चेंज कर दिया गया है और वो एग्जाम होंगी 30 मई 2025 को। अब इसके अंदर उन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी एग्जाम ओवरलैप हो रही है वो कैंडिडेट्स अपना अपना जो हॉल टिकट है वो दोबारा से रीजनरेट कर ले। उस पे आपको आपकी डेट, सेंटर और जो शिफ्ट है, शिफ्ट का टाइमिंग है वो भी यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये तो सारी इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन किसके लिए है? ऐसे कैंडिडेट्स के लिए जिनका डीएड का लास्ट ईयर का पेपर 3 तारीख को, 3 तारीख का पेपर कल की डेट पे होने जा रहा है। ये तो क्लियर इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मार्केट में जो है एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से इस तरीके से अफवाह फैल रही थी कि यार सारे के सारे उम्मीदवार जिनका 3 तारीख को एग्जाम है, मान लो मैं कैंडिडेट हूं, मैं ऑलरेडी डीएड पास हूं या बीएड पास हूं, जो भी है मेरा, और मेरी एग्जाम 3 तारीख को है, तो मार्केट में ऐसा चल रहा है यार मेरी भी जो डेट है वो तब्दील हो गई है, चेंज हो गई है, लिहाजा इसमें कोई सच्चाई नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरी एग्जाम चेंज हो गई है तो आपके पास एक बेटर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? आप एमएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लॉगिन करो और वहां से अपना हॉल टिकट रीजनरेट करो। अगर मान लो आपने अपना हॉल टिकट आज अभी जनरेट कर लिया और उसके ऊपर 3 तारीख दिखा रहा है तो आपका पर्चा, आपका जो पेपर है वो 3 तारीख को है, कल 30 तारीख को नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी मिसकंसेप्शन बच्चों के जहनों में पैदा हो गई थी, जिसमें वो जो स्टडी है उनकी उसके ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमने स्पेशली ये उर्दू मीडियम के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वीडियो बनाने का सोचा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये उर्दू वाला अंदाज भी थोड़ा सा पसंद आया होगा। हम ज्यादातर काम करते हुए मराठी मीडियम के लिए, तो अपने बच्चों की थोड़ी सी एक मीठी सी शिकायतें होती है कि सर आप उर्दू में बोलते नहीं हो, उर्दू वालों के लिए कुछ वीडियोस बनाते नहीं हो। तो हमने कोशिश की और इंशाल्लाह जब भी वक्तन फवक्तन हम कोशिश करेंगे कि बनाते जाए। और एक बात, अब वीडियो उर्दू में बन ही गया है, तो एक बात हम यहाँ पर आप लोगों को जरूर बोलेंगे, एक एडवाइस देंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने अब तक प्रैक्टिस की हुई है, मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। मैंने इससे पहले भी एक दो दफा बोला हूं कि उर्दू वालों से पहले बड़ी शिकायतें होती थी कि यार उर्दू वाले जो है वो अपना जो कंपटीशन है वो मराठी वालों से नहीं करते हैं, अपने बच्चे अपने ही उर्दू में ही खेलते। लेकिन माशाल्लाह इस दफा बहुत बड़ी तब्दीली आई है उसके अंदर कि अपने बच्चों ने माशाल्लाह जो है वो मराठी के बच्चों के साथ अच्छा खासा कॉम्पीट किया है स्टडी के लेवल तक। और जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह हमारे बच्चे हल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इस वजह से जो है अब का जो अपना मेरिट रहेगा वो इंशाल्लाह थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा और अपने बच्चे उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं उनका स्कोर भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ रहेगा। अब रही बात दूसरी कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि अभी अपने पास उर्दू मीडियम के जो पर्चे हैं उसको 2-3 दिन का वक्त अभी भी बाकी है। तो आप लोगों को पिछले 6 महीने से 8 महीने से हम लोगों ने जो भी गाइडेंस किया हुआ है पेपर के ताल्लुक से, पेपर के पैटर्न के ताल्लुक से, वो एग्जैक्टली करेक्ट है। उसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है। एक दो टॉपिक अगर से छोड़ देगी, ये नहीं पूछ रहा है, तो बाकी सब कुछ एज इट इज वही है। यहां तक हुआ है कि हमने जो गाइडेंस किया था वो एक स्टेप हायर लेवल का किया था, उससे भी थोड़ा सा आसान आ रहा है। सबसे अहम चीज अगर से कोई चीज है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं तो वो है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो टाइम मैनेज करने में कामयाब हो गया, समझ लो वो जो है मुकद्दर का सिकंदर बन गया, क्योंकि अपने बच्चों ने काफी प्रैक्टिस की भी है ना। इसके अंदर जो है पिछले 8 महीने से 6 महीने से काफी बच्चे जो है तरह तरह के क्लासेस के जरिए से या फिर सेल्फ स्टडी के जरिए से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको हर सवाल का जवाब आता भी है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि एक सवाल का जवाब उनको ज्यादा देर में आता है, तो अपने को वो नहीं चाहिए, अपने को कम वक्त में चाहिए, स्पीड विथ एक्यूरेसी। ये इसका जो है सक्सेस मंत्र है और ये वाली चीज अपने को आनी चाहिए। तो देखो रीजनिंग में जितने टॉपिक्स है सारे के सारे टॉपिक्स पूछा रहा है, पजल से लेके सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन हो गया, क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, फिगर पे डिपेंडेंट जितने भी फिगर्स पूछ रहा है। आज तो उसने थोड़ी सी आदी कर दिया, 20 से 25 फिगर पूछ लिया है, वो थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के। पैटर्न कुछ भी तब्दील नहीं हुआ, पहले दिन जो था दूसरे दिन वही है, तीसरे दिन भी वही है। और इंशाल्लाह उर्दू मीडियम के जब पर्चे जब से शुरू होंगे 3 तारीख 4 तारीख 5 तारीख सेम रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा, उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी सेम रहेगी। इसलिए आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हो, जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, उसी पे फोकस करो और करते जाओ। और सबसे अहम एक चीज जरूर यहां पर मैं बोलना चाहूंगा कि जो टेस्ट सीरीज है वो आप हल करो, टेस्ट हल करो, क्योंकि टेस्ट में भले आपका स्कोर कम आ जाए, नो इश्यू, नो इश्यू, टेस्ट में स्कोर कम आने दो, लेकिन जो है उसका सबसे ज्यादा फायदा यहां पर यह हो सकता है कि अपने को टाइम मैनेजमेंट वहां पर समझ आएगा। उसके साथ साथ जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर सवालात किस तरीके से होते हैं, हमको माउस को किस तरीके से क्लिक करना है, किस तरीके से स्क्रॉल करना है, ये चीजें भी हम लोग वहां पर जो है प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। और डेली सुबह एक शाम एक, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आपको कि सुबह एक और शाम एक ऐसे 2-2 टेस्ट सीरीज टेस्ट हल करो, 2-2 घंटे के टाइमिंग लगा के। भले उसमें आपको स्कोर कम आने दो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको जो है वो समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोगों को एग्जाम देनी है। तो आपको वहां पर एग्जाम हॉल में बैठने के बाद कुछ भी नया ऐसा महसूस नहीं होगा। तो उम्मीद है बाकी मैथमेटिक्स के जितने टॉपिक्स है वो सारे पूछ रहा है, उसी के साथ साथ डीआई नहीं पूछ रहा है मैथमेटिक्स के अंदर, उसके साथ साथ मराठी और इंग्लिश में वो क्या भी आ रहा है। जो ग्रामर है, ग्रामर का सिर्फ एक टॉपिक है, इंग्लिश के अंदर भी टेंस और मराठी में काल, उसके अलावा जो है बाकी सारे के सारे सवाल जो है वो अपने को पूछ रहा है, वो क्या के बेसिस पे। रही बात साइकोलॉजी की, तो साइकोलॉजी में थेरोटिकल कुछ भी नहीं पूछ रहा है, जितने भी है कि एक असातिज़ा किस तरीके से होना चाहिए, उसकी सोच कैसे होनी चाहिए, वो तुलबा को किस तरीके से यहाँ पर गाइड करेगा, उनकी तरबियत किस तरीके से करेगा, उसी के ऊपर हमारी अगर पॉजिटिव थिंकिंग है तो हम उसमें से ज्यादा मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं आसानी के साथ। रही बात जीके जीएस की, तो उसके 4-5 सवाल आ रहे हैं, एनईपी हो गया, एमडीएम हो गया, दीक्षा ऐप हो गया, इसके ताल्लुक से कुछ सवाल आए हैं। और आज के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के अंदर 2-2 सवाल
कंप्यूटर के आए, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसको भी थोड़ा सा एक मर्तबा आप ओवरलिक कर लेना। चलिए, तो मुझे लगता है कि हमने कुछ हद तक क्यों नहीं होता, लेकिन आप लोगों को गाइडेंस करने की यहाँ पर कोशिश की हुई है। आप तमाम उर्दू मीडियम के कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से जो है वो बहुत सारी दुआएं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का पर्चा अच्छे से जाओ, कोई कैंडिडेट को किसी किस्म की जो है कोई परेशानी, कोई मुसीबत नहीं आए, और अपना जो मेयार है उर्दू मीडियम का वो इंशाल्लाह बढ़ता जाए। चलिए, सबको बेस्ट ऑफ लक।